भागलपुर के पीरपैंती का रहने वाले आयुष कुमार उर्फ छोटू यादव, जिस पर कुल 4 केस दर्ज थे, उसे भागलपुर पुलिस ने गोड्डा जिला से गिरफ्तार किया है। फिलहाल भागलपुर के कई फरार अपराधी झारखंड के गोड्डा जिला से भागलपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस पर पुलिस मुख्यालय को ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिहार के अपराधी झारखंड में भी छिपकर रह रहे हैं। एक सवाल ये भी उठना है कि मात्र 4 केस दर्ज है और ऐसे में 25,000 रुपए का इनाम रखना कितना उचित है। कई रिटायर्ड IPS अधिकारी की बात माने तो जिस पर गंभीर और जघन्य अपराध हुआ करता था, वैसे अपराधियों पर इतने रुपए की राशि का इनाम रखा जाता था। लेकिन भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस प्रेस वार्ता में सिटी SP अमित रंजन, DSP कहलगांव शिवानंदन सिंह, थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। 29 दिसंबर है, दिन शुक्रवार का है। आयुष कुमार यादव उप छोटू यादव और घर पीरपैंती है और शादीपुर को इलाका है पीरपैंती, भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र में वह गिरफ्तार होता है और पिता का नाम है दीप नारायण यादव। कुल उस पर 4 मामले दर्ज है और पुलिस हेडक्वार्टर के बाद आदेश के बाद 25,000 रुपए का इनाम उस पर घोषित हुआ था। सबसे पहला केस बताया जाता है कि 2021 पहला केस 74/12 पीरपैंती कांड संख्या धारा 395 में दर्ज हुआ था। सन 2012 में पहला केस दर्ज हुआ था पीरपैंती थाना में 74/12 और उसके बाद दूसरा केस 186 2021 और फिर तीसरा केस 222/19, फिर चौथा केस 45/2020 और इसके पास से एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल बरामद होता है और ये गोड्डा के बलवड्डा थाना क्षेत्र खट्टी गांव से में फरार इनामी अपराधी अभियुक्त आयुष कुमार उर्फ छोटू यादव को गिरफ्तार कर भागलपुर पुलिस लाती है। इस संबंध में सिटी SP अमित रंजन साहब प्रेस वार्ता करते हैं और सिटी SP अमित रंजन साहब क्या प्रेस वार्ता में कह रहे हैं, एक एक चीज एक एक बिंदु वह बता रहे हैं कि ये किस किस मामले में फरार चल रहा था और 25,000 रुपए का इस पर इनाम रखा गया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस पर मात्र 4 केस है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम राशि रखना, क्या ये नियमतः कानूनतः उचित है? बड़े बड़े पदाधिकारी से मैंने कहा गिरफ्तारी यदि अपराधी की नहीं हो रही है तो इनाम रखने से लोग सूचना देते हैं और जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन 25,000 रुपए का इनाम वैसे अपराधियों पर रखा जाता है जो जघन्य अपराध किया हो, जो पुलिस के लिए सरदर्द हो। लेकिन इस पर मात्र 4 केस बताया जा रहा है और चारों केस में एक ही केस मुझे लग रहा है जो 2012 का 395 डकैती का मामला है, बाकी सब इधर उधर के मामले हैं। कुल 4 मामले हैं। मैंने इनसे पूछा, छोटू, पुलिस उसको ढका हुआ था चेहरा काला पट्टा से, कि तुमने क्या क्या क्राइम किया है, तो वह अपनी सफाई में बता रहा है कि परिवार का विवाद था और वह गोड्डा जिला के बलवड्डा थाना क्षेत्र में छिपकर रह रहा था। भागलपुर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लाती है। DSP कहलगांव प्रेस वार्ता में मौजूद रहते हैं और पीरपैंती अफसर इंचार्ज भी ब्रजेश कुमार भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा जरूर उठता है, मात्र 4 केस और 25,000 रुपए का इनाम रख दिया गया है। इससे आम जनता में भय पैदा होगा कि मामूली सा मात्र अपराधी है, 4 ही केस है और 25,000 रुपए का इनाम वैसे अपराधियों पर रखा जाता है जो जघन्य बड़े बड़े अपराध किया हो, 25 केस हो, 30 केस हो, वैसे वैसे अपराधियों पर इनाम रखा जाता था। लेकिन सवाल भी उठता है, लेकिन भागलपुर पुलिस ने बेहतर काम किया है और हमारी दूसरी खबर रहेगी कि 30 तारीख है, कल 30 दिसंबर है और IPS महकमे की खबर है। कौन होगा पटना का सीनियर SP? क्या भागलपुर सीनियर SP बदले जाएंगे? क्या भागलपुर सिटी SP बदले जाएंगे? क्या भागलपुर DIG विवेकानंद साहब बदले जाएंगे? आप हमारे दूसरे समाचार में देखिएगा। आप पूरा वीडियो पूरा समाचार देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। छोटू यादव, ये 25,000 का इनाम था इसके ऊपर और ये एक कुख्यात अपराधी था। पीरपैंती थाना अंतर्गत ये 3 कांडों में फरार था और जो रिसेंट कांड इसने किया था वो एक SC/ST केस था और 302 भी लगा हुआ था, मर्डर का केस था। उसमें ये फरार चल रहा था और इसको गोड्डा जिला से बेलवड्डा थाना है, वहाँ से पकड़ा गया। ये यहाँ पे इसके रिलेटिव रह रहे थे
और वहीं से इसको पकड़ा गया है। इसमें जो डीआईजी सर के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था और इसमें टेक्निकल टीम बनाई गई थी एसएसपी सर द्वारा, जिसका नेतृत्व डीएसपी कहलगांव शिवानंद जी कर रहे थे। और इस टीम में डीआईयू के डीआईयू के लोग थे, जिनका नाम मुरलीधर शाह, मिथिलेश कुमार, विवेक कुमार जायसवाल और थानाध्यक्ष पिरपैती ब्रजेश कुमार, प्रमोद शाह डीआईयू, सिकंदर कुमार डीआईयू से, सुशील राज डीआईयू से और पुअनी विक्रम कुमार पिरपैती थाना से, सिपाही बच्चन कुमार राम, अभिमन्यु कुमार सिंह, रजनीश कुमार, प्रकाश कुमार, सभी डीआईयू में। और इन लोगों ने अच्छा टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की है। टोटल इसके ऊपर 4 केस थे और ये 395 का केस भी, मतलब डकैती का केस भी इसके ऊपर था 2012 का। और रिसेंट में इसके ऊपर मर्डर का जो चार्जेस थे वो था। इन सभी केसेस में ये फरार चल रहा था। किस तरह का मामला है? पिरपैती थाना का मामला था। कितने सालों से फरार? जैसे कि मैंने कहा 2012 में इसका पहला केस हुआ था। क्या केस था सर? ये 2012 में 395 का केस था डकैती का। डकैती का। जी जी। पहला केस डकैती का। जी। दूसरा केस? दूसरा केस SC/ST का था। और तीसरा केस? तीसरा केस ये अटेम्प्ट टू मर्डर का। चौथा केस सर? और उसके बाद ये चौथा केस भी मारपीट का है, चोरी का केस। इसके पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास, मतलब इसके परिवार के और भी कोई लोग थे क्या अपराध में कुछ? जैसा कि अभी हम लोग बताया कि 4 टोटल इसके ऊपर केस थे। ये करता क्या था छोटू यादव वैसे? यही मारपीट और पहले तो इनिशियली इसने लूटपाट और डकैती की घटना शुरू की, बाद में सेटल डाउन हुआ होगा। तो अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं बाकी इसके बारे में। कब नाम? किस तरह रहा था सर? गोड्डा में किस तरह ये से अब रहा था? इनके कोई परिजन थे, उसी के पास छुप के रह रहा था। देखिए लोग प्रेस का रिलीज दे रहे हैं। इनाम कब रखा गया 25,000 का सर? ये अभी जल्द में जो ऑर्डर आया था डीआईजी सर के द्वारा, इसकी राशि 25,000 दी गई थी। उसके बारे में हम आपको डिटेल दे देंगे प्रेस विज्ञप्ति में। तो एक घटना घटी है, वो हल्ला है पूरा मियाँ साहब के मैदान में, गोलीबारी में कोई जख्मी उख्मी है, क्या मामला है? ये जी अभी सूचना मिली थी मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मियाँ का मैदान है, तो वहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई। उसमें गुड्डू कुरैशी करके एक व्यक्ति हैं जिनको गोली लगी है और साथ ही साथ एक बच्चा भी जख्मी हुआ है। तो दोनों को अस्पताल भिजवा दिया गया है मुजाहिदपुर थानाध्यक्ष द्वारा और उनका इलाज चल रहा है। उनका एक